गुञ्जते ध्वनिमङ्गलं स्वागतं 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 स्वागतम को मेरा नमस्कार, प्रणाम, आदाब। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सभी बिल्कुल स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं हूँ एमएस केसरी पब्लिकेशन की संस्थापिका और आज की मन संचालिका मुस्कान केसरी। और आज हमारे बीच देश भर के एक से बढ़कर एक कविगण कवित्रियां जुड़ी हैं जो अपनी भावनाओं को कविता के माध्यम से साझा करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए मैं सीधे सीधे चलती हूँ और नए साथी को बुलाते हैं। जी हाँ, आज हमारे बीच एक और नए साथी जुड़े हैं जिनका नाम है अशोक जी। अशोक जी, आपका मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। आप आए और अपना काव्य पाठ करें। बहुत बहुत धन्यवाद मुस्कान केसरी जी जी। और जुड़े हुए सभी साहित्यकारों को, कवियों को मेरा सभी को सादर प्रणाम। बहुत अच्छा लगा कि ऐसा मंच रखा है और मैं आज इस मंच के माध्यम से पहली बार जुड़ा हूं, तो मुझे आप सब लोगों को देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। हालांकि मैं काव्य पाठ कम करता हूं, मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में अपनी भूमिका निभाता हूं, तो उसी को लेकर हमने एक सीरीज भी चला रखी है खुद को जानने के लिए, और उसी दिशा में मैंने 4 लाइनें लिखी है, मैं आपको सुनाने का प्रयास करता हूं। शीर्षक है आओ खुद को जाने। आओ खुद को जाने। मेरी आवाज स्पष्ट आ रही है सर? बिल्कुल आ रही है, स्वागत है जी। आओ खुद को जाने, क्यों भीड़ में खोए रहें। आओ खुद को जाने, क्यों भीड़ में खोए रहें। दूसरों की नजरों से क्यों अपनी पहचान ढूंढते रहें। आओ खुद को जाने, क्यों भीड़ में खोए रहें। दूसरों की नजरों से क्यों अपनी पहचान ढूंढते रहें। तू खुद से पूछ सवाल, खुद के लिए समय निकाल। तू खुद से पूछ सवाल, खुद के लिए समय निकाल। क्यों बाहर खोजे जवाब, अपने भीतर की गहराई में झांक। ना शक्ल में ना शोहरत में, ना शक्ल में ना शोहरत में, खुद की कीमत होती है सोच में। तू रुक, थोड़ा ठहर, भीतर की आवाज सुन। तू रुक, थोड़ा ठहर, भीतर की आवाज सुन। हर समस्या का समाधान है मौन में। हर समस्या का समाधान है मौन में। हर हार से तू सबक ले। हर हार से तू सबक ले। दुनिया से पहले खुद को जान ले। अंधेरे में भी उजियारा हो जाएगा, अपनी ताकत को पहचान ले। अंधेरे में भी उजियारा हो जाएगा, अपनी ताकत को पहचान ले। ये मैंने आओ खुद को जाने सीरीज के संदर्भ में लिखा था, और एक मेरी रचना सुनाने की इजाजत चाहता हूं। क्या मुस्कान जी इजाजत है? आप सभी साहित्यकार। बिल्कुल है सर, स्वागत है जी, थैंक यू। मैं एक और सुनाने का प्रयास करता हूं। एक मैंने मेरे किरदार के ऊपर मैंने एक रचना लिखी थी, वो मैं सुनाने का प्रयास करता हूं कि किताबों के समंदर में डूबा रहता हूं। क्योंकि सर मुझे पढ़ने का बहुत शौक है, मुझे पढ़ने का बहुत शौक है कि किताबों के समंदर में डूबा रहता हूं। रातों की नींदें उड़ा के रखता हूं। विश्वास है मेरी मेहनत जरूर चमकेगी। विश्वास है मेरी मेहनत जरूर चमकेगी। हजारों ताने सहन कर खुद को संभाले रखता हूं। हजारों ताने सहन कर खुद को संभाले रखता हूं। और अगला है कि आंखों में सपनों की रोशनी आंसुओं से धुंधली हो गई। आंखों में सपनों की रोशनी आंसुओं से धुंधली हो गई। मंजिल तक ले जाने वाली किताबें बहुत महंगी हो गई। माँ बाप की मेहनत
को यूं व्यर्थ नहीं जाने दूंगा, माँ बाप की मेहनत को यूं व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। अब तो मेरी सफर के कांटों से भी मुलाकात हो गई, अब तो मेरी सफर के कांटों से भी दोस्ती हो गई। और अब वो दिन दूर नहीं, अब वो दिन दूर नहीं, मैं खुद को जान चुका हूं। अब वो दिन दूर नहीं, मैं खुद को जान चुका हूं। हालातों से लड़कर जुनून की आग जला चुका हूं, हालातों से लड़कर जुनून की आग जला चुका हूं। हो जाओ तैयार मेरी चमक से रोशन होने को, हो जाओ तैयार मेरी चमक से रोशन होने को। गिरकर संभल कर प्रेरणा पुंज किरदार में उतर चुका हूं, गिरकर संभल कर प्रेरणा पुंज किरदार में उतर चुका हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने क्या बात है, 2 रचना सुनाने का मौका दिया। और यदि इजाजत हो तो सर, एक आप और सुनाऊं, मेरे दिल के करीब एक रचना और है, इजाजत है मैडम? बिल्कुल बिल्कुल। और आप आज हमारे इस परिवार के नए सदस्य हैं, तो आपका बहुत बहुत स्वागत। और आपने अपने शब्दों के माध्यम से जो जगह बनाई है हम सभी के हृदय में, वो तो काबिलिए तारीफ है। आप वाकई एक बहुत ही अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हैं। वो आपकी कविता के माध्यम से ही झलक रहा है, क्योंकि आपने अपनी कविता का शीर्षक व अपने कविता के हर एक शब्दों के माध्यम से यही बताया है कि हर इंसान को अपनी पहचान को पहचानना होता है। हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ प्रतिभा है, लेकिन जब तक आप अपनी प्रतिभा को समझेंगे नहीं और उसके लिए अपने संघर्षों को ही क्यों ना दोस्ती बनाकर उस पे राह पे चले, तो आप कामयाबी जरूर पा लेंगे। तो इस तरह से आपने बताया है कि एक आदमी को अपने व्यक्तित्व को कैसे सुधारना है, कैसे अपने व्यक्तित्व के लिए काम करना है और मान, सम्मान, पैसे और पहचान कैसे बनाना है, यह आपने अपनी कविता के माध्यम से जागरूक किया है हमारे युवाओं को। तो बहुत ही बेहतरीन, आदरणीय। तो हम चाहेंगे कि आप यूं ही हर माह के 5 और 6 तारीख को जुड़ते रहें और हम सभी को यूं ही इतनी अच्छी-अच्छी कविताएं सुनाते रहें। जी बिल्कुल, मुझे भी आप सब लोगों को देखकर, आपको सुनकर बहुत अच्छा लगा और आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि मुझे इस पटल पर मौका दिया और मैं जुड़ा हुआ हूं, आप सभी को सुनूंगा। कंटिन्यू रखें। बिल्कुल। जी, धन्यवाद। कहते हैं कि पुरुष हो या हो महिला, लड़की हो या लड़का, हर किसी को प्रोत्साहन पाना बहुत अच्छा लगता है। आपकी एक प्रोत्साहन से कोई अपने अंदर की प्रतिभा को जान सकता है और अपने आप को मोटिवेट करके कुछ पा भी सकता है। तो अब बारी है उनकी, जो आज बहुत ही बड़ा दायित्व को संभाल रहे थे। हमारा आज का यह कार्यक्रम 6 बजे से शुभारंभ किया गया और अभी 7:21 हो रहा है, यानी 1 घंटे 21 मिनट लगातार आप सभी ने अपना प्यार, स्नेह दिया है और आप सभी तमाम देश भर के आमंत्रित स्वरों ने अपनी बेहतरीन प्रस्तुति दी है, उसकी समीक्षा सुनने की। तो मैं बड़े ही सम्मान से आज हमारे समीक्षक व सबसे वरिष्ठ साहित्यकार जो कि महाराष्ट्र से हमारे बीच जुड़े हैं, आदरणीय चंद्र मोहन नीले सर का स्वागत करती हूँ। आदरणीय, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज की आपकी काव्य गोष्ठी कैसी लगी? वह सभी की रचनाओं की समीक्षा करते हुए आप अपना भी काव्य पाठ करें, यही आग्रह करते हैं आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद मुस्कान जी। आज की काव्य गोष्ठी का तो क्या कहूँ, बहुत से नए कवि जुड़े और अलग अलग रंगों में, अलग अलग भाषाओं में, रचनाओं में उन्होंने प्रस्तुत की अपनी रचना। बहुत मजा आया। तो समीक्षा शुरू करता हूँ। सबसे पहले मुस्कान जी ने स्वागतम से कार्यक्रम की शुरुआत की और फिर मैंने चंद्रमोहन से उन्होंने रिक्वेस्ट किया और प्रोग्राम की शुरुआत की गई। और प्रेरणा पुंज अशोक कोवल जी ने, जो कि मोटिवेशनल स्पीकर है, उनकी रचना थी आओ खुद को जाने क्यों भीड़ में खोए रहे। बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्रेरणादायक रचना थी। और दूसरी उनकी रचना जो किताबों के संबंध में डूबा रहता हूँ, आज के समय में पढ़ने का शौक रखने वाले ना के बराबर है,
ऐसे में एक व्यक्ति तो है जो कविताओं के समुद्र में डूबा रहता है। बहुत बहुत बधाई हो